एक दिन की बात है, गुरु प्रेमानंद अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, बालकों बताओ इस संसार में सबसे अच्छा दान कौन सा माना जाता है? शिष्य अपना अपने उत्तर देने लगे। कोई बोला धन का दान सबसे अच्छा है, कोई बोला भूमि का दान सबसे उत्तम है, तो कोई बोला गुरुजी वस्त्र का दान श्रेष्ठ है। उन सब के उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, शिष्यों तुम मेरे प्रश्न को समझे नहीं, इसके लिए मैं तुम सबको एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद तुम सबको सही ज्ञान प्राप्त होगा। सभी शिष्य ध्यान लगाकर गुरुजी की कथा को सुनने लगे। गुरुजी बोले, शिष्यों मनुष्य अपने जीवन में अनेक तरह के दान करता है, लेकिन उस दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है जिसका फल मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो? चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम था रामू। रामू रोज जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता था और उसी को बेचकर जो भी धन मिलता था उसी से उसका और उसके परिवार का खर्च चलता था। रामू जिस दिन जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाता था उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। लकड़ी बेचकर उससे होने वाली कमाई उसके खर्च के लिए पर्याप्त नहीं होती थी, इसीलिए उसके घर में किसी ना किसी तरह की कमी बनी रहती थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा उसे तंगी बनी रहती थी। एक दिन की बात है कि रामू की पत्नी ने रामू से कहा कि इतने दिनों से आप जंगल से लकड़ियों को काट करके बेच रहे हैं, फिर भी इस काम में हमें कोई खास आमदनी नहीं हो रही है और घर का खर्च भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। ना ही तो हम लोग ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं और ना ही हम लोग ठीक से कपड़े पहन पा रहे हैं। यदि ऐसा ही लगा रहा तो हमारा पूरा जीवन किस तरह से कटेगा? क्या हमारा पूरा जीवन ऐसे ही अभाव में बीतेगा? इसलिए हमारी इच्छा कहती है कि शहर में जाकर के कोई दूसरा काम धंधा करो जिससे घर का खर्चा आराम से चल जाए। पत्नी की बात को सुनकर के रामू कहने लगा कि देखो भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मैंने तुमको समझाया है कि मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जा सकता। शहर में यहां की तरह की शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच में ये बात निकल करके दोबारा आए। ये सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिससे तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जंगल को जाओ, लकड़ी काट करके ले आओ। भोजन के बाद रामू लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। आज वह लकड़ी को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वह सोचने लगा, आज तो मैं बहुत दूर चला आया हूं, मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला है। वहां एक पेड़ है पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? यही मन में रामू विचार कर रहा था। ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ही वो एक पेड़ को काटता है और अपने सर पर जलाऊ लकड़ी का एक गट्ठर रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। पर यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला आज कोई नहीं मिला। इस तरह से वह सोचने लगा, क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर के जाना पड़ेगा? यदि मैं घर लेकर के चला गया तो आज मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? इतने में ही उसे एक पंडित जी ने आवाज लगाई, कहा कि सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आ जाओ, ये जलाओ लकड़ी कितने की है? रामू ने पूछा, महाराज आपको कितनी सारी लकड़ियां चाहिए? पूरी चाहिए या आधी चाहिए? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 15 रुपए में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा कि मुझे तो ये सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं इसके केवल 7 रुपए दे सकता हूं। रामू ने कहा, अरे महाराज, इसकी कीमत पर तो मैं नहीं दे सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं, इस गट्ठर को लादे लादे तो दे देता हूं। इस तरह से आप 7 रुपए दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वो 7 रुपए जल्दी से दे दो, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। पंडित जी ने कहा कि ये लो तुम्हारे 7 रुपए, और ये जो सारी लकड़ियां हैं जो तुम अपने सर पर रखे हुए हो वह उतार करके वहां रख दो। वैसे तुम मुझे भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर यहां से चले जाना। रामू कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है पंडित जी, अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए।
मैं घर जाकर के खाना खा लूंगा। पंडित जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद भी हमारे घर में मैं इतना भोजन बनवाता हूं कि कम से कम 10-15 लोग और खा सकते हैं। उतना खाना मेरे पास है, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर के निसंकोच होकर के यहां खाना खा सकते हो। रामू ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, क्या आप हमेशा ही ऐसे सबको खाना खिलाते रहते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, जब तक ईश्वर ने मुझ में ये शक्ति दी है तब तक मैं ये करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि जो भी भूखे लोग हैं उनको मैं खाना खिलाऊं। आगे फिर भगवान की जैसी इच्छा होगी उसी तरह से काम चलेगा। रामू कहने लगा, ठीक है, आज तो मैं कहेंगे। उस दिन राम पंडित जी के घर पर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद रामू ने पंडित जी से कहा कि महाराज, आप बहुत अच्छे हैं और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं आपसे जो 20 रुपए वाली लकड़ी की कीमत होगी, उन लकड़ियों का दाम मैं आपसे मात्र 7 रुपए ही लूंगा। ठीक है? इस तरह रामू कह करके वहां से चलता है। पंडित जी ने कहा कि बेटा ठीक है, तुम यहां से बड़े ही सावधानी से जाना और कुशलता पूर्वक अपने घर को पहुंचा जाना। रामू ने अपनी काटी हुई जो भी सारी लकड़ी थी वह पंडित जी को सौंप करके और 7 रुपए उनसे लेकर के घर के लिए निकल चला। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सा सौदा नहीं मिला था? लाओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनकर के रामू कहने लगा कि देखो भाग्यवान, आज सौदा अच्छा नहीं था पर 7 रुपए मिले हैं, रोज से कम है, लेकिन ये रख लो। पत्नी रामू की बात सुनकर के कहने लगी कि क्या सच में मुझे 7 रुपए ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज ला करके देते हो उससे कम से कम 2 गुना तो दोगे ही, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से ये कहां पर थे और क्या कर रहे थे? पत्नी की बात को सुनकर के रामू कहने लगा, अरे मैं लकड़ियां बेचने के लिए निकला था पर कोई खरीदार नहीं मिला और आज लकड़ियां कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव में जो पंडित जी रहते हैं मैं उनके घर पर गया। वहां जो भी जाता है पंडित जी उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इतनी बात सुनकर के रामू की पत्नी कहने लगी, फिर तो वह बहुत पैसे वाले होंगे और बड़े ही अमीर होंगे, नहीं तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? रामू कहने लगा, उतने अमीर तो नहीं है जितना तुम सोच रही हो, बस वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गांव के मंदिर के पुजारी हैं और वो अपनी कमाई से ही सबको खाना खिलाते हैं। पत्नी कहने लगी कि मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? वह तो इतने लोगों को खाना खिलाता है, मैं उसके लिए कौन सा काम कर सकती हूं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। रामू कहने लगा, मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि जो मैं लकड़ी लाता हूं उसे आधे दाम में मैं तुम्हें दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए मैं काटूंगा। इतना ही काफी है। पत्नी ने कहा, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही 7 रुपए लेकर के वापस आओगे। 7 रुपए में घर कैसे चलाऊंगा? रामू कहने लगा, जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा। मैंने उस ब्राह्मण के घर खाना खाया है। रामू नित्य की तरह जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए जाता है और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 7 रुपए लेता है। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से रामू ने आवाज लगाई, महाराज लकड़ी लाया हूं, 7 रुपए दे दीजिए। यहां आकर के अपनी लकड़ियां ले जाए ताकि मैं यहां से चला जाऊं। बाहर आकर पंडित जी कहने लगे, देखो रामू, मैं आज तुम्हें 7 रुपया नहीं दे सकता। तुम जो तुम्हारी लकड़ियां हैं उनको लेकर के जा सकते हो। रामू कहने लगा कि वापस क्यों जाऊं, मैं यही के लिए लकड़ियां लाया हूं। पैसे की बात आप मत करिए, आप कल दे देना यदि आपके पास आज नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है,
कुछ खाना ही खिला दीजिए, खाना तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छे रामू, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित जी घर के अंदर गए और जाकर के अपनी पत्नी से बताते हैं। उनकी जो पत्नी थी वह कहने लगी कि तुमने ऐसे वादा क्यों किया है? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो अभी आप खाने वाले हैं। हम इस समय रामू को कैसे खिलाएंगे? हमारे पास जो भी खाना था वह सब खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? पंडित जी कहने लगे, अरे भाग्यवान, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है? ये जो खाना परोसा है तुमने हमारे लिए, वह रामू के लिए काफी है। सोच रहा हूं आज उपवास कर लूं। यही सुनकर के पंडित जी की पत्नी कहने लगी, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब तुम्हारे पास इतना नहीं है तो यह सब तुम क्यों करते हो? पंडित जी कहने लगे, सब कुछ भगवान देता है, पहले रामू को खिलाओ और इसके बाद बताना। वो पंडित जी ही थे जो अपने आने वालों को अपने यहाँ खाना खिलाया करते थे, भले उनके पास वह खाना ना हो। वे खुद उपवास करते और दूसरों को भोजन करवा दिया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह रामू लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने सारे जो सूखे पेड़ थे वह पहले ही वह काट चुका था और सूखे पेड़ों की तलाश करने के लिए वह जंगल में काफी अंदर निकल जाता है। रामू मन में सोचने लगा कि मैं से पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान होकर के यहां रहना चाहिए। यहां तो बहुत ही भयानक जंगली जानवर रहते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया पाए तो मेरे परिवार का क्या होगा? इतने में ही रामू को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। रामू सोचने लगता है, यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही इस पेड़ की काफी है, अगर मैं इसे काटूं तो 3 डेरी बन जाएंगी। इस तरह से सोच करके रामू उस डाली पर बैठ करके उसी सूखी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण वह डाली टूट करके बगल के एक पेड़ के नीचे एक टीले पर जाकर के गिर जाती है और उसी टीले के अंदर एक साधु महात्मा निकलते हैं और गुस्से में वे कहते हैं, मेरी तपस्या तुमने भंग की है। लगता है वह तुम ही थे जिन्होंने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं भगवान की तपस्या बड़े प्रेम से कर रहा था और तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस कैसे किया? इसलिए मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूं कि तुम इसी वक्त कुत्ते बन जाओ। रामू रोते हुए कहने लगा कि अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। साधु कहने लगा कि मैं यहां पर सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। रामू कहने लगा कि मैं तो रोज लकड़ी के पेड़ काटने आता हूं और जलाऊ सूखी लकड़ियां बेचता हूं। मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपा करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। साधु कहने लगे कि मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस किया है। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में से कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खा करके तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रामू कहने लगा कि महाराज, मैं मेरी पत्नी को जलाऊ लकड़ी को काटने से मिलने वाले पैसों का सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? वह महात्मा कहने लगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यह हमारा आशीर्वाद है, भगवान सब उसकी व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा तो तुम अपने कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और धन धान से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। रामू कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए वह एक यात्रा शुरू करता है। सोचने लगता है कि मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पंडित जी है ना, वे बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं उस पंडित जी के पास जाता हूँ। रामू कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर के पास जाता है।
वहां पंडित जी खाना खाने ही बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान ने मुझे उन सभी को खाना लाने की इतनी सामर्थ्य दी है जो आज यहाँ आए हैं। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी जो खाना बचा था उसको बाहर फेंक दिया। रामू जो अब कुत्ता बन चुका था वह उसी रूप में पंडित जी के खाने से बचा हुआ खाना खाते ही उसका जो आधा शरीर था वह तुरंत सफेद हो जाता है। रामू सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि पंडित जी बहुत ही उदार व्यक्ति है, मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से इस श्राप से मैं कब मुक्त होऊंगा, इसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की तलाश करनी होगी। और इस तरह वह सोचने लगा कि कोई आसपास यदि मिल जाता तो मुझे श्राप से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ मैं रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। यह तो मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऐसा कहकर के रामू दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन वहां एक संतोष नाम का एक आदमी गौ दान कर रहा था। वहां से दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर के संतोष के बारे में सोचता है, कितना पवित्र आदमी है और ऐसा वह मेरे साथ ही नहीं, वो कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये देख करके रामू सोचता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी पंडित जी के ही समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। इस तरह से अपने मन में सोच करके रामू वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि रुक करके देखता हूं कि वो कब खाना खाने के लिए बैठते हैं। वह जो संतोष था, खाना उसने खाया और पत्तल को उठा करके बाहर फेंक दिया। रामू तुरंत जाके उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वो जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। वह पहले की तरह रहा। वह सोचने लगा कि संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो वापस आकर के पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक बोला कि संतोष हमेशा गांव के बाहर वालों को बुला करके ही दान देता है, अगर तुम सच जानोगे तो सुनकर के चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठ कर के खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय को दान नहीं करता है। वह हमेशा उसी तरह की गायों को दान करता है जो बिल्कुल उसके लिए बेकार हो चुकी होती है, उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। 1 हफ्ते से वह खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मात्मा नहीं देखा। इतने में ही दूसरा जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था वह कहने लगा, अरे ये तो सब कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सी सड़कें बनवाई है, हर जगह उन्होंने कुएं और तालाब खुदवाए हैं, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह सुनकर के रामू सोचने लगा, मैं जिस दूसरे आदमी को तलाश कर रहा था अवश्य यही वह राजा है। अगले दिन रामू राजा के महल के बाहर पहुंच गया जहां राजा सबको दान दे रहा था। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देख करके रामू वहां जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता। रामू सोचने लगता है कि राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा के भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ईशी के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। और इस तरह से विचार करके वह सीधा उस ईशी के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देख करके तुरंत वह महात्मा कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग ही परिवर्तित हुआ है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला है? इस पर कुत्ते ने उस महात्मा से कहा कि श्राप मिले हुए बहुत दिन बीत गए। पंडित जी का खाना खाकर मैं
आधा सफ़ेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज़्यादा दान करने वाले लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के जो राजा बड़े धर्मात्मा हैं, 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धन परायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ही कृपा करके बताइए। महात्मा कहने लगे कि तुमने जितनों को भी दान देखा है, उनमें से संतोष द्वारा दिया गया जो दान था वह सच्चा दान नहीं था। वह ऐसी चीजों का दान दे रहा था जिसे उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान भी नहीं देता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वह तुम्हारे द्वारा दिए कर के रूप में जो प्राप्त धन होता है उसे वह राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए कल जो भी दान उसने किया उसे दान नहीं कहा जाएगा। ये लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही वह खर्च कर रहा है, समझ रहे हो? तो इस तरह से वह राजा का दान कहाँ है? इसीलिए राजा ने जो भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कोई दान नहीं दिया। देखो, सही दान उस पंडित जी का है। उन्होंने भूखे को खाना दिया, भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब में पहुंच गए हो। समझ गया महाराज। इस तरह से धन्यवाद देता हुआ वह रामू उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है। वह सोचने लगता है, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसको दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी ले जाता और गर्मी में जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरते उनके लिए पानी रख देता था। उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 80 साल थी और उससे अधिक लग रही थी। पानी के घड़े रखने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति जो खाना लाया था उसे निकाल करके खाने लगता है। भूखा रामू बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना लेता है और रामू को दे देता है। रामू उसे खाते ही श्राप से पूरी तरह से मुक्त होकर के वह कुत्ते के रूप को छोड़ करके एक सामान्य आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को बहुत सा धन्यवाद दिया और वहां से वापस लौट आया। शिष्यों, दान कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। दूसरों की भूख मिटाने वाले जो पंडित जी थे और प्यास बुझाने वाले उस बूढ़े आदमी ने जैसा दान किया है, उस तरह का दान करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते रामू अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच गया और खुशी खुशी से वे दोनों पति पत्नी अपने जीवन को व्यतीत करते रहे और उस महात्मा के कहे अनुसार उनका जीवन पहले से भी बेहतर और सुखी हो गया। पूरी कथा को सुनने के बाद सभी शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ और सभी ने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। इसके साथ ही यह कथा समाप्त हो जाती है। आशा है कि आप सबको पसंद आई होगी। उसके लिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।